हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट 2-3 वीडियोस में बताया है कि मेरा ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन होना था, ये कंफर्म तो हो ही गया था। तो बीच में भाई की शादी भी आ गई थी, भाई का फंक्शन भी आ गया था। तो मैंने सोचा था इन सबको अटेंड करके मैं अपना ऑपरेशन कराने चली जाती हूँ, क्योंकि फिर पता ही है, सबने बता रखा था ऑपरेशन के 15 दिन तक नहीं उठ नहीं सकते हैं। ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, 1 कदम भी नहीं चल सकती, ना 2 कदम चल सकती है। मतलब ऐसे करके लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें बताई थी। तो मैंने सोच लिया था कि रुक जाते हैं, उसके थोड़े दिनों बाद ही कराएंगे। क्या हुआ कि ना, मैंने कहा कि मैंने ना कम से कम जब मेरे को पता चला था कि मेरा ऑपरेशन होना है, कम से कम उसके 10 या 8-9 दिन बाद मेरी भाई की शादी थी। तो मैंने कहा शादी अटेंड कर लेते हैं, फिर चलेंगे। फिर शादी भी अटेंड हो गई। फिर मैंने सोचा यार अब इतने दिन तो रुक ही गई हूँ, एक बार ना अपना अल्ट्रासाउंड करा लेती, क्योंकि सारे टेस्ट करा लिए थे जो वहाँ से लिख के आए थे ना ऑपरेशन से पहले, जो भी टेस्ट होते हैं मैंने वो सब करा लिए थे। और फिर मैंने सोचा हाथ के हाथ एक ना अल्ट्रासाउंड और करा लेती हूँ, क्या जो मेरे पेट में जो पथरी थी, जो स्टोन था, वो पत्थर बना है, पथरी बनी है, पथरा बना है। तो मैंने सोचा चल एक बार अल्ट्रासाउंड और करा लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है। जो अल्ट्रासाउंड बाकी हो रखे थे उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। अल्ट्रासाउंड करा के आई। फिर नेक्स्ट डे हम गए थे डॉक्टर के पास, मतलब कि कल मैं डॉक्टर के पास गई, पर्चे वर्चे लेके। उन्होंने सारे मेरे टेस्ट वगैरह देख लिए, हाँ ठीक है चलो ऑपरेशन कराने चलते हैं। फिर मैंने ना ऐसे ही बोल दिया, डॉक्टर मैंने ना ये लास्ट ये भी कराया है, लास्ट अल्ट्रासाउंड भी कराया, एक बार आप ये भी देख लिया। फिर उसने ना ये सारे मेरे अल्ट्रासाउंड देखे, ये सारे अल्ट्रासाउंड देखे। वो देखती चली गई पहले तो, फिर कह रही ये क्या है, इसमें दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है। अब जो रिसेंटली तुमने अल्ट्रासाउंड कराया है इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब जो स्टोन था वो तो है ही नहीं। अच्छी बात है तुम अल्ट्रासाउंड करा के लाए हो, बच्ची का पेट फट जाता। उन्होंने ना मेरे को ये वाली बात बोली, हम खुद शॉक्ड हो गए। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, वो भी खुद हो गई थी। मैंने कहा डॉक्टर ऐसे कैसे हो सकता है, कह रही मुझे भी नहीं पता, और आप सबने इतनी मेरे लिए दुआ प्रार्थना करी कि जल्दी से ठीक हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ ठीक रहेगा। मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हो ना आप सभी लोग, दिल से शुक्रिया। मेरे भाई का जब बर्थडे था गौरव का, उसके पीछे बर्थडे की विशेष, भैया जल्दी ठीक होएंगे, भैया ये, भैया वो, भैया भैया भैया। मतलब विशाल भी मेरे को कह रहा है कि दीदी ऐसा लग रहा है, इतने सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इतना सारा प्यार दिखा रहे हैं कि हमारा गौरव भैया अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा फीलिंग आ रही थी। टचवुड मेरिकल होगा किसी दिन, किसी दिन मेरा भाई आपसे बात करेंगे डायरेक्ट आके। अगर डायरेक्ट आकर आप सभी का ऐसी प्यार बना रहा, ऐसी सपोर्ट रहा, लिटरली गाइज लव यू। मैं अपना अब स्टोरी बताती हूँ। फिर ना हमने कहा डॉक्टर की ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा देखो ना तुम डाउट में रहो ना मैं डाउट में रहती हूँ, क्योंकि जो मेरे तीनों अल्ट्रासाउंड थे ना मैंने एक ही जगह से कराए थे। तो वो सोचे कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, तो कहीं एक काम करो कहीं और से करा लो। हमने कहा अब आप ही बता दो, इतनी दूर आए हैं हम, कैसे जाएंगे कहीं और। फिर उन्होंने ना अपने नियर में ही एक बता दिया कि यहाँ पर करा के आओ, और उन्होंने ना फ़ोन करके बोल दिया था लड़की का ना ऑपरेशन है, तो आप इसका जल्दी से जल्दी करा देना। उसने कहा ठीक है। अब ऑपरेशन होता है बिना पानी पिए। मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने कहा कि भैया पानी पीना पड़ेगा। फिर उन्होंने डॉक्टर से मैंने कहा कि डॉक्टर ने मना किया है कि बिना पानी के ही करना, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। उन्होंने मेरी हर चीज़ों को बारीकी से देखा अल्ट्रासाउंड में, वो कह रहा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा मैं 80% तो श्योर हूँ तुम्हारे पेट के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब तुम्हारे पथरी वगैरह कुछ भी नहीं है। 10% जो रह गया, 20% एक बार तुम पानी पी कर आओ। फिर मैंने 1-1.5 घंटा और पानी पिया, कुछ भी नहीं निकला। सीरियसली गाइस कुछ भी नहीं निकला। वहाँ पे मैं फ़ोन ले जाना भूल गई, रिकॉर्डिंग करना कर ही नहीं पाई मैं कुछ भी। जितना मैंने रिकॉर्डिंग किया था वो मैंने सब कुछ हटा दिया, डिलीट मार दिया। डिलीट तो नहीं मारा, थोड़ा बहुत सबूत रख लिया है कि हम उस दिन गए थे, बैग वैग पैक कर लिया था, सब कुछ XYZ हमने सब कुछ क्लियर कर लिया था। क्या सीन हो गया था, दीदी और जिया जी मेरे साथ थे, मम्मी को मैंने हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया था कि मम्मी आप यहीं रहो, मम्मी थक जाएगी, मम्मी कहाँ कहाँ भागेगी। तो जिया जी मुझे अपने बाइक पे बिठा कर लेके गए थे, वहाँ अल्ट्रासाउंड की जगह छोड़ कर आ गए थे। ये बात हुई थी सारी। फिर ये देखो ये सारे मित्तल वगैरह से सबसे रिसेंटली हमने कराए थे सारे टेस्ट वगैरह, उसमें भी कुछ नहीं निकला। एक्चुअली पता क्या हो गया था, फ़ोन ले जाना ना मैं इसलिए भूल गई थी। एक्चुअली मैंने कहा अभी तो 10-15 मिनट में, डॉक्टर ने तो फ़ोन कर दिया 10-15 मिनट में मैं आ जाऊँगी।
तो मैंने फ़ोन मम्मी को ही दे के चली गई थी, तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैं। फिर लास्ट टाइम पे ना मतलब डॉक्टर ने जब पर्चे वर्चे देखे, कह रहे कुछ भी नहीं है बेटी, नॉर्मल है, अच्छी बात है, तुम पहले से ही टेस्ट करा के आ गए, बच्ची का पेट फटने से बच गया। बहुत बड़ी बात बोली थी डॉक्टर ने मेरे लिए कि लड़की अभी शादीशुदा है, अभी से ऑपरेशन, और शादीशुदा नहीं है तो अभी से ऑपरेशन ये चीज़ें ठीक नहीं रहती है। तो उन्होंने थोड़ी बहुत दवाइयाँ लिख के दे दी, कह रही कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह, वो दवाइयाँ खाओ ठीक हो जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा अगर कुछ भी डाउट होता है मेरी तरफ से, अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप एक बार CT स्कैन करा लो, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो उन्होंने लिख के दे दिया है, तो वो कल कराना जाना है। तो उससे पहले क्या हुआ था, फिर उन्होंने ना मेरे अंदर थोड़ी कमज़ोरी सी, देख रहे हो कितनी कमज़ोरी छा रही है मेरे अंदर, तो उन्होंने क्या करा, डिप लगा के आयरन के जो इंजेक्शन होते हैं ना, वो ग्लूकोज की बोतल में डाल के मेरे को चढ़ाए। वहाँ पर मेरे पास ना फ़ोन नहीं था। जो वहाँ की नर्सें थी ना अच्छी थी, मतलब ना प्राइवेट हॉस्पिटल था ना सरकारी था, बीच का हॉस्पिटल था। तो मैंने क्या किया, वहीं से दीदी थी ना, वहाँ से फ़ोन लिया, 3-4 अपनी फ़ोटोएँ खींच ली। मैंने कहा दीदी ये मेरे व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर देना। मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दीदी को डाल के आ गई थी, तो दीदी ने 3-4 फ़ोटो मेरे को शेयर कर दी थी। तो बस यही कहानी है, ऑपरेशन नहीं हुआ मेरा, मैं बच गई। थैंक यू सो मच गाइस, दुआ प्रार्थना हर चीज़ काम कर दी है। डॉक्टर खुद बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये कैसे हुआ, बाकी हम तो पूरी अपनी 100% तैयारी में गए थे। भैया ने पैसे वैसे सब रख दिए थे, सोच के ही गए थे कि अब होना तो होना ही है, क्या कर सकते हैं। 15 आधे 1-1.5-2 महीना घर में ही रहना है, सोच लिया था भाई ठीक तो होना ही है। इसी वे में मैंने कहा था चलते हैं मम्मी, अब बहुत टाइम हो गया। डॉक्टर कह रहे थे बाकी इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा हो जाएगा तो और प्रॉब्लम्स हो जाएगी, बट सब ठीक रहा अच्छे से। मैं घर पे आ गई। अब कल एक CT स्कैन कराना है, उसमें पता चलेगा क्लियरली कुछ है या नहीं। बाकी आप सभी की दुआएं प्रार्थना, थैंक यू सो मच। मम्मी ने बहुत प्रेयर करी मेरे लिए, दुआ प्रार्थना करी, आप सब ने करी। कुछ नहीं होगा दीदी, कुछ नहीं होगा बेटा, आप अपना ध्यान रखिए, ये वो XYZ। मतलब जब कुछ चीज़ होती है ना तो बहुत सारे लोग राय देते हैं। मेरे को यहाँ पे भी बहुत सारे राय दे रहे थे, होम्योपैथिक चले जा, एलोपैथिक चले जा, अंग्रेजी दवाइयाँ मत खा, ये है वो। मतलब सुनती मैंने सुना सबका था। डॉक्टर्स को मैंने, एक डॉक्टर्स नहीं, मैंने काफ़ी सारी जगह दिखाया था कि डॉक्टर मेरे ये चीज़ हो रही है, ये हो रहा है। उन्होंने सब ने देखी मेरी ये चीज़ें, सब ने तो बोल ही दिया था कि ऑपरेशन हो है। फिर पता नहीं एंड मोमेंट पे क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन ही कैंसिल हो गया गाइस। लिटरली बहुत ज़्यादा टेंशन थी दिमाग में, कैसे क्या होगा। बड़े भैया हैं, उनको भी देखना पड़ता है, मम्मी भी एज हो रहा है, मम्मी भी परेशान हो जाती है, तो हम थोड़ा सहारा लगा देते हैं। बाकी स्टिल जो होगा आगे देख लेंगे। आप सबका प्यार सपोर्ट तो है ही हमारे पास। और ये ना अभी थोड़ी ढंग की शक्ल नहीं आ रही है, एक्चुअली ना ट्राईपोड लेके आना है। ट्राईपोड इसने तोड़ दिया है नवाब ने, तो दूसरा ट्राईपोड लेके आना, तो मैंने यहाँ पे तकिया लगा के मैं कर रही हूँ। तो गाइस कल CT स्कैन कराने जाना है, देखो उसमें क्या आता है। जो भी होगा मैं आप सभी को ज़रूर बता दूँगी। बाकी आप ऐसी प्यार बनाए रखिए, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आई लव यू गाइस, सीरियसली। इतना नहीं सुनेगा, सीरियसली दिल से धन्यवाद, थैंक यू।